इनाम, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपने राधिका के मर्डर का इंसिडेंट आपने सुना होगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप राधिका को कब से जानते हैं? कैसे आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? कैसे आप दोनों मिले थे? क्या कहना चाहेंगे इस अ, जिसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिला था। और यही सेम चीज़ मैं सुबह से इंटरव्यू दे रहा हूँ और सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। एंड मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा बिल्कुल, बट थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ। सो मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिला था टेनिस प्रीमियर लीग में, जो दिल्ली में हुआ था। उसके बाद मैं उनसे मिला था म्यूज़िक वीडियो में, जो हमने म्यूज़िक वीडियो शूट किया। फिर मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस थी, और इस ऐसे मैंने बहुत काम किया है और भी कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ। सेम अगर न्यूज़ मुझे कोई कोई कहीं से भी आएगी तो मैं यही सोचूंगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि मैं उनको जानता ही नहीं। मैं उनको जानता हूँ, उनकी पूरे बैकग्राउंड को, फैमिली को नहीं जानता। हम्म। वो सिर्फ आए थे, शूट किया और चले। तो टेनिस प्रीमियर लीग आप देखने गए थे, तो वहां कैसे मुलाकात हुई थी आप दोनों की? मेरी उनसे वहां भी मुलाकात नहीं हुई थी। वो कैसे हुआ कि पंजाब टाइगर थी, पन्नू को फाउंडर थे और रविंदर सिंह सर ओनर थे। मैं वहाँ क्रिएटिव हेड था उस कंपनी में। हम लोग शूट करने गए थे फॉर सोशल मीडिया। हमारी टाइगर पंजाब टाइगर टीम थी वहाँ। मेरी टीम शूट कर रही थी सब सारे कंटेंट सारे प्लेयर्स को। तो मुझे बताया कि ये जो प्लेयर है इनका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्रेम में, और ये एज एज एन एक्ट्रेस भी काम करना चाहती है। तो मैंने बोला कि कुछ होगा तो बताऊंगा। एंड फिर सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो गए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट करते हैं हम लोग, जब कुछ भी करते हैं कहीं से आते हैं तो हम सोशल मीडिया पर कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे फॉलोइंग आती है, जिसको हम जानते हैं उसको हम फॉलो बैक कर लेते हैं। हम्म। सेम फॉलो बैक हुआ, नॉर्मली हाय हेलो हुआ कि पहचाना, हाँ पहचाना, सेम लाइक हाँ मैंने भी पहचाना। सेम गाना शूट करने की बारी आई 1 साल बाद, जिसको मैं एज अ सिंगर कॉम्पोजर लिरिक्स राइटर कर रहा था। गाने का नाम था कारवा। एज एन एक्टर मैं नहीं कर रहा था, तो जीशान अहमद कर रहे थे। और उस टाइम कास्टिंग चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी टीम की, किसको हम कास्ट करें। राधिका का मैंने प्रोफाइल शेयर किया तो डायरेक्टर ने मना कर दिया कि ये छोटी है जीशान के सामने। और बाकी एक्ट्रेसेस जो थी वो कोई एक लॉक हुई थी। देन जीशान अहमद उन्होंने बोला कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज मेरी फैमिली मना कर रही है शूट करने के लिए, इनाम आप कर लो। अब जो कास्ट हुई थी वो मुझसे बड़ी है एज में। तो अगेन हमने राधिका को लॉक कर दिया, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे सही दिखते हैं। और ये 1 दिन 2 दिन पहले फाइनल हुआ। हमने राधिका को बोला, राधिका को बताया भी कि ये कोई पेड प्रोजेक्ट नहीं है। हमने सिर्फ उनको एक गुड लक अमाउंट दिया था, जो कन्विंस अमाउंट बोल सकते हैं। 4 से 5 घंटे हमने शूट किया नोएडा में। और उसके बाद मैं कभी नहीं मिला। और हमारी पर्सनल लेवल पे इतनी भी बातचीत नहीं थी कि शूट के बाद हाय हेलो या बाय कुछ भी हुआ हो। सारे सीन डन हुए, वो चले गए, मैं चला गया। क्योंकि ये मेरे लिए नॉर्मल है, मैं ऐसे शूट करता आया हूँ। इंडस्ट्री में मैंने बहुत काम किया है और आगे भी करूँगा। लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है जो हो रहा है। और इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, जो कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है ऐसे। इन फ्यूचर अगेन किसी का ऐसे मर्डर हो जाए जो मेरे साथ काम कर चुकी है, तो अगेन मुझ पे बात आएगी या क्या नहीं है। बट राधिका का सोशल मीडिया है नहीं इंस्टा पर अभी कहीं भी। तो वो एक फुटेज मेरे गाने की पड़ी हुई है यूट्यूब पर, इसीलिए वो हाईलाइट ज्यादा हो रही है। बस इतना ही है। उसके बाद मेरी ऐसी कोई बातचीत नहीं, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, कोई दोस्ती दोस्ती भी नहीं, कुछ नहीं। तो शूटिंग ये कब हुई थी आपकी, इस गाने की? 1 डेढ़ साल पहले। 1 डेढ़ साल पहले। तो कहाँ चली, के तक चली थी? और 4 से 5 घंटे शूट चला था। अच्छा। नोएडा में हमने शूट किया था। हम्म। 11 बजे से लेके आई थिंक 5 6 बजे तक शाम को। एक ही दिन हुआ था शूट? एक ही दिन।
तो शूटिंग दौरान राधिका की फैमिली में से कोई आया था, फादर मदर या फिर राधिका की, अकेली? हाँ हाँ, राधिका की मदर साथ में आई थी। एंड राधिका ने मुझे सेट पर ये भी बोला था कि उनके फादर को ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो इसका मतलब वो अपने फादर की भी परमिशन लेके आई थी कि उनको फैमिली गाना अवेयर थी बहुत मतलब अच्छा। आपको हाँ कि बिल्कुल। वो शूटिंग करने जा क्योंकि रहे हैं? क्योंकि वहां पर 1 to 1 राधिका और मैं नहीं थे। राधिका की पूरी फैमिली को पता था, मेरे पास बड़ी टीम थी, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हेड। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कनेक्शन था राधिका के साथ में। हम्म। तो उस दौरान क्या राधिका ने आपको बताया था कि वो टेनिस खिलाड़ी तो हैं ही, क्या वो मूव करना चाहती हैं इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में, या फिर एज अ शौक के तौर पर वो आपके साथ गाना में शूट करने आई हैं? कुछ बातचीत हुई हो आप दोनों के बीच में? देखिए, जब मैं पहली बार उनको देखा था राधिका को और वो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टीममेट से यही बोला था कि उनको इस लाइन में काम करना है, एज एन एक्ट्रेस या एड्स, मूवीज, म्यूजिक वीडियोस। तो उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने मेरे म्यूजिक वीडियो के लिए हाँ बोला, तब भी उनका इंटरेस्ट था। परमिशन मिली फादर से। देन उन्होंने जब हमारे साथ में शूट किया, तो मेरे जो डीओपी हैं, प्रोडक्शन हेड हैं, उनसे उसकी बातचीत भी हो रही थी मेरे सामने कि कुछ और भी हो तो मुझे बताइएगा। बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक नहीं मैंने काफी लोग देखे, हर किसी को शायद ये लगता है कि वो अपनी अपने फील्ड में ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो उसका ये भी कहना था कि लाइक हमारा तो हम टेनिस खेलते हैं, और जो हमारा टेनिस लीग भी हुआ था वहां भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था राधिका। तो जाहिर सी बात है कि उसको आना है, और मैं मानता हूँ कि पावर ऑफ मीडिया है। हर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, हम्म। लोग उनको पहचाने, जाने, फेम कमाए। तो वो चाहत थी। लेकिन मेरे म्यूजिक वीडियो के बाद उन्होंने कोई भी शूट नहीं किया, या मैंने कोई रील देखी थी, एक दो रील मैंने देखी थी जो उन्होंने कोई ब्रांड्स के साथ कोलैब भी किया था। कोई छोटा सा एड था। तो मतलब उनकी चाहत थी, इसलिए वो यहाँ पर कर रहे थे। बाकी उसने कभी कुछ बताया नहीं, पर्सनल, फैमिली, और ना मैंने पूछा। क्योंकि हम लोग लगातार शूट करते हैं लोगों के साथ में, तो हम प्रोफेशनली कनेक्टेड रहते हैं, पूछते नहीं है कि घर में कौन है, या क्या हम्म। गम है, क्या खुशी है। कोई ऐसी मेरी बातचीत नहीं। तो आखिरी दिन आप उसी दिन शूटिंग के दौरान मिले थे और आखिरी बार आपकी उसी दिन मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी, उसके बाद यस। कोई आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं? उसके बाद हमारी कोई बातचीत तो हुई थी, पर मुलाकात कोई नहीं हुई थी। बातचीत कब होती है? जब हम लोग गाना रिलीज करते हैं, तो उस टाइम प्रमोशन करते हैं, सब लोग प्रमोट करते हैं अपने गाने को। तो राधिका ने कोलैब एक्सेप्ट किया एक, और एक स्टोरी भी लगाई, पर काफी दिन बाद लगाई। उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट भी किया। हम्म। उन्होंने कोई प्रमोट नहीं किया, मैंने पूछा भी। हम्म। तो उन्होंने कोई वजह भी नहीं बताई। तो उन्होंने एक स्टोरी अपलोड की थी राधिका ने कि उनके दादा नहीं रहे, ग्रैंडफादर। तो मुझे लगा कि मैं खुद समझ गया कि आई थिंक ये वजह है कि वो प्रमोट नहीं कर रही। और ये हमारे लिए नॉर्मल भी है, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा तो होता है कि उन्होंने हम्म, हम्म। सोशल मीडिया अकाउंट खुद डीएक्टिवेट किया था और उसकी जानकारी थी आपको? नहीं 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 नहीं। देखिए, ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं, और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते रहते हैं। और वो हमको कैसे पता हम्म। चलता है कि हमको हमको उनकी स्टोरीज नहीं दिखती, और जैसे ही वो अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं उनकी स्टोरीज दिखती है। तो मेरे साथ में मेरा गाना प्रमोट उन्होंने किया हुआ था। तो कभी कभी राधिका कोलैब में नहीं दिखती थी, कभी कभी कोलैब में दिखती थी। मैं अपना खुद का अकाउंट चेक करूँ, तो उससे क्या है कि वो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट एक्टिवेट करती रही है 2 3 बार। और ऐसे मेरे बहुत दोस्त हैं जो डीएक्टिवेट एक्टिवेट करते हैं। आपने भी किया होगा, मैंने तो नहीं किया, बट नॉर्मली ऐसा है। तो उससे कोई लेना देना है नहीं है, पर जो मैंने देखा वो आपको बता रहा हूँ।